Hello student. We have just learned in the last class different types of data type. How can we find the data types? Okay, different types of data type. And अगर आपको किसी इसका डेटा टाइप फाइंड करना है तो एट दैट सिनेरियो व्हाट यू विल डू. ओके, तो अभी हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे. नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा यूज़ ऑफ प्रिंट फंक्शन. नेक्स्ट टॉपिक हमारा है यूज़ ऑफ प्रिंट फंक्शन. यूज़ ऑफ प्रिंट फंक्शन में हम लोग क्या यूज़ करते हैं, डिफरेंट टाइप के कुछ पैटर्न्स होते हैं. हमको अगर कुछ स्पेसिफिक पैटर्न चाहिए होता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसमें डिफरेंट टाइप के पैटर्न्स देते हैं. जैसे देखिए यूज़ ऑफ स्लैश एन एज न्यू लाइन. ठीक है, जैसे हम लोग स्लैश और स्लैश एन का यूज़ करेंगे तो जो अभी देखिए, अगर मुझे ये स्ट्रिंग, ठीक है ना, जब भी हम लोग कोई टेक्स्ट लिखते हैं उसे हम लोग टोटल को क्या कहते हैं, स्ट्रिंग. स्ट्रिंग को हम कैसे लिखते हैं, सिर्फ हम लोगों ने आई एम रॉकस्टार लिखा तो वो स्ट्रिंग होगा क्या, नहीं होगा. उसको जब हम सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा और या फिर ट्रिपल इन्वर्टेड कॉमा में देंगे तभी वो क्या कहलाएगा, स्ट्रिंग. ठीक है, अब क्या करते हैं, जब मैंने इसे अब सिंगल स्ट्रिंग में लिखा है, ठीक है, तो ये आपको ये करने से, शिफ्ट एंड एंटर करने से ये आपका रन हो जाएगा. ठीक है, नाउ मुझे जैसे यहाँ पे चाहिए अभी प्रिंट डबल इन्वर्टेड कॉमा में दे दिया आई एम एंजॉइंग डेटा साइंस. ठीक है, एंड दैट इंक्लूड्स पाइथन. ठीक है, आई एम लर्निंग, आई एम एंजॉइंग डेटा साइंस दैट इंक्लूड्स पाइथन एंड मशीन लर्निंग. ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए, उसमें जो डेटा साइंस है उसके बाद में दैट इंक्लूड्स पाइथन मुझे नेक्स्ट लाइन में चाहिए, और एंड के बाद में मशीन लर्निंग ये नेक्स्ट लाइन में चाहिए. तो ये लाइन के लिए हम लोग क्या करेंगे, स्लैश एन लिख देंगे. ठीक है, देखिए जैसे हमने यहाँ पे लिखा आई एम एंजॉइंग डेटा साइंस स्लैश एन, तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया है, आई एम एंजॉइंग डेटा साइंस स्लैश एन करने पे वो नेक्स्ट लेन में चला गया, और दैट इंक्लूड्स पाइथन वो भी नेक्स्ट लेन में चला गया, एंड मशीन लर्निंग वो भी क्या चले गया है आपका नेक्स्ट लेन में. ठीक है, तो हम स्लैश एन से क्या कर सकते हैं, इफ़ वी जस्ट वांट टू ब्रेक सम लेन्स इन नेक्स्ट लेन. ओके, ठीक है ना, अगर हमको एक सेंटेंस में लेन बाय लेन कुछ चीज़ें चाहिए तो हम लोग किस फंक्शन का यूज़ करेंगे, किस स्लैश एन. ठीक है, स्लैश एन जब भी हम लिखेंगे तो वहाँ से आपका सेंटेंस डायरेक्टली नेक्स्ट लेन में चला जाएगा. अब देखिए यहाँ पे हमें, लेकिन अगर मैं सिर्फ ये नॉर्मल इसमें यहाँ पे अगर मैं स्लैश एन करूँगी, ये स्लैश एन, ठीक है, अब मैंने यहाँ पे यूज़ नहीं किया है, किसका यूज़ नहीं किया है, प्रिंट का यूज़ नहीं किया, और शिफ्ट और एंटर कर दिया, तो देखिए आपको क्या मिलेगा, स्लैश एन एज इट इज़ लिखा हुआ मिलेगा. दैट मीन्स अगर हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, यूज़ ऑफ प्रिंट फंक्शन, जब आप इसको प्रिंट के अंदर लिखेंगे स्लैश एन को तभी वो नेक्स्ट लेन में जाएगा, अदरवाइज वो नेक्स्ट लेन में नहीं जाएगा. ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं, आई एम एंजॉइंग डेटा साइंस स्लैश एन दैट इंक्लूड्स पाइथन एंड मशीन लर्निंग. ठीक है, देखिए यहाँ पे आई एम एंजॉइंग डेटा साइंस स्लैश एन लिखने के बाद में दैट इंक्लूड्स पाइथन एंड मशीन लर्निंग, ये आपका स्लैश एन का यूज़ है. नाउ वी विल मूव टूवर्ड्स स्लैश टी. ओके, यूज़ ऑफ स्लैश टी. हम लोग यूज़ ऑफ स्लैश टी का स्लैश टी ये किस लिए यूज़ होता है, टैब के लिए. ठीक है, आपको पता है जब हम लोग नॉर्मल एक्सेल पढ़ते थे तो अब टैब यूज़ करते थे. टैब यूज़ करने के बाद में क्या होता था, एक स्पेसिफिक जगह छूट जाती थी, मतलब इतना तो भी जगह कैसा हो जाता था, स्पेस क्रिएट हो जाती थी. तो सेम यहाँ पे भी है, जैसे देखो मैं यहाँ पे क्या कहा था, आई एम एंजॉइंग डेटा साइंस स्लैश टी दैट इंक्लूड्स पाइथन स्लैश टी एंड मशीन लर्निंग. अब यहाँ पे मैंने ये नॉर्मल, मैंने आपको पहले ही बताया था, अगर मैंने ये विदाउट प्रिंट यूज़ किया तब क्या होगा, ये वर्क नहीं करेगा स्लैश टी. ये आपको नॉर्मल प्रिंट आपको व्यू दिखेगा, स्लैश टी का व्यू दिखेगा, इट विल नॉट वर्क एज अ फंक्शन. ठीक है, व्हेन अगर जब आप उसको यूज़ कर रहे हो प्रिंट के साथ, जब आपको उसको यूज़ कर रहे हो प्रिंट के साथ तभी आपको क्या मिलेगा, स्लैश टी करेंगे. तो देखिए यहाँ पे जब मैंने ये लिखा प्रिंट के साथ, यही वाला जो पूरा है, आई एम एंजॉइंग डेटा साइंस दैट इंक्लूड्स पाइथन एंड मशीन लर्निंग, जब मैंने ये लिखा है स्लैश टी के साथ, अब यहाँ पे क्या हो गया, टैब की स्पेस छूट गया, ये टैब का स्पेस छूट गया है प्रिंट. ठीक है, प्रिंट के साथ यूज़ करने पे देखिए ये इतना टैब का काम ही है, मतलब आपको एक स्पेसिफिक
स्पेस मिल जाता है, एक स्पेसिफिक स्पेस मिल गया है, ठीक है। अगर आपको इसका, ठीक है, अगर मुझे इसके नीचे एक और ये चाहिए तो मैं यहाँ सिलेक्ट करूँगी और क्या लिखूँगी, बिलो, ठीक है। अब मैं यहाँ पे अगेन मैं आपको टाइप करके बताती हूँ, माई नेम इज प्रियंका, ठीक है। मैंने क्या लिखा, माई नेम इज़ प्रियंका। अब मैं इसको कंट्रोल एंटर कर रही हूँ तो देखो ये ऐसे ही मिल रहा है। अब मैंने यहाँ पे इसका मुझे मुझे यहाँ पे चाहिए, माई नेम स्टार्ट होता है तो मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, स्लैश, एक स्पेस चाहिए, ठीक है। उसके लिए मैंने क्या किया, स्लैश टी यूज़ किया, स्पेस कर दिया, ठीक है। अब मैं इसको एंटर करने की कोशिश करी तो देखो ये एज इट इज़ आपको उसका व्यू मिल रहा है। अब यही चीज़ अगर मैं प्रिंट में लिखी, ठीक है ना, प्रिंट में लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, पहले ब्रैकेट ओपन, ठीक है, इसका ब्रैकेट क्लोज कर दिया, ब्रैकेट क्लोज मैं यहाँ पे कर रही हूँ, ठीक है, इसका ब्रैकेट क्लोज हो गया और यहाँ पे क्या लिखूंगी, प्रिंट, प्रिंट। अब जब मैं इसको प्रिंट के साथ स्लैश टी को, देखो अब मैंने पहले इसको प्रिंट के साथ यूज़ नहीं किया तो मुझे उसका व्यू एज इट इज़ मिला। अब बट मैं क्या कर रही हूँ, मैं उसका प्रिंट के साथ यूज़ कर रही हूँ तो शिफ्ट एंटर, तो देखिए यहाँ पे एक स्पेस छूट गया। अगर आपको यहाँ पे स्पेस नहीं चाहिए, आपको प्रियंका के बाद स्पेस चाहिए तो यू कैन जस्ट स्लैश टी लिख दिया, ठीक है, एक स्पेस दे दिया, एक ही स्पेस है, ठीक है, शिफ्ट एंटर, तो देखिए माय नेम इज प्रियंका, उसके बीच में एक स्पेसिफिक ये आ गया स्पेस। अभी नेक्स्ट हम क्या कर रहे हैं, यूज ऑफ स्लैश, ओनली स्लैश एज एन एस्केप कैरेक्टर। मतलब एस्केप कैरेक्टर का मतलब ये होता है, अगर आपने स्लैश लगा दिया, ऐसा एक स्लैश लगा दिए, स्लैश लगाने से क्या हो जाता है, आप जो भी उसके बाद का है ना, उसके बाद का जो भी कंटेंट है वो एज इट इज़ लिया जाता है, वो क्या लिया जाता है, एज इट इज़, ठीक है। अब देखो मैं क्या कर रही हूँ, इसको हटा दिया, ठीक है, ये स्लैश को हटा दिया, ठीक है। तो ना अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये कंफ्यूज हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे एक डबल कोट है, यहाँ पे एक डबल कोट है जो यहाँ पे एंड हो रहा है, ये हमारा सेंस बोल रहा है, लेकिन मशीन वो चीज़ को समझ नहीं पा रही है। अब देखिए यहाँ पे भी एक सिंगल कोट ये है और यहाँ पे भी एक डबल कोट है, यहाँ पे भी एक डबल कोट है। देखो मैं इसको एंटर कर रही हूँ तो ये इनवैलिड सिंटेक्स दे रहा है और क्या बोल रहा है, आई एम एंजॉइंग डेटा साइन दैट इंक्लूड्स पाइथन, और यहाँ पे क्या बोल रहा है, सेल इन 6 लाइन 1 में आपका कुछ तो भी इनवैलिड सिंटेक्स है, ठीक है ना। तो मुझे ये चीज़ रिजॉल्व करनी है तो मैं क्या करूँगी, इसके आगे बैक स्लैश लगा दूंगी, इसके आगे बैक स्लैश लगा दूंगी, तो ये आपके जो है ना कोड एज अ कोड नहीं होंगे, एज अ सिंबल, एज अ नॉर्मल सिंबल यूज होंगे। तो अब मैं देखो शिफ्ट एंटर कर रही हूँ, तो शिफ्ट एंटर करने से क्या हो जाएंगे, ये आपको एज इट इज़ यहाँ पे आपको एज इट इज़ मिलेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको ये मिल रहा है तो इट इज़ नॉट वैलिड। तो मैंने आपको क्या कहा था, तब आपको क्या करना पड़ेगा, प्रिंट एंड से करना पड़ेगा, शिफ्ट एंटर। तो देखो आपने शिफ्ट एंटर, अब ये भी है ना, ये उसको कंसिडर कर रहा है कि आपका स्ट्रिंग यहाँ से लेके यहाँ तक चालू हो गया है, बट इट इज़, वी आर नॉट गेटिंग द एग्जैक्ट आउटपुट व्हाट वी वांट। तो इन दिस सिनेरियो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे प्रिंट, ठीक है, प्रिंट लिखे, प्रिंट के अंदर डबल कोट लिख लिए, और जिस चीज़ को हमको इग्नोर करना है, ठीक है, एस्केप कैरेक्टर इग्नोर करना है, मतलब ये एज इट इज़ लेना है, ठीक है, ये चीज़ को इग्नोर करना है कि ये एज अ स्ट्रिंग है। तो मैंने उसके आगे क्या लगा दिया, एस्केप कैरेक्टर, यहाँ पे क्या लगा दिया, एस्केप कैरेक्टर। एस्केप कैरेक्टर मतलब नॉर्मल आपका स्लैश, एस्केप कैरेक्टर मतलब आपका नॉर्मल स्लैश, ठीक है। अब आगे देखो, इसको और थोड़ा डिटेल में देखते हैं। आई एम एंजॉइंग डेटा साइन डबल स्लैश एन। अब मुझे ये जो स्लैश एन है ना, ये मुझे कैसे चाहिए, रॉ फॉर्म में चाहिए मुझे। इसका ये फंक्शन एज अ फंक्शन, मतलब स्लैश एन से क्या होता है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि स्लैश एन से आपका सेंटेंस जो भी होता है वो सेंटेंस क्या हो जाता है, नेक्स्ट लाइन में चले जाता है। स्लैश एन से क्या हो जाता है, आपका नेक्स्ट लाइन में चले जाता है, बट मुझे यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में नहीं जाना है, मुझे एज इट इज़ वो रॉ चाहिए, एज अ रॉ में चाहिए। that includes Python and machine learning, that includes पाइथन एंड मशीन लर्निंग। तो ठीक है, अब मैंने इसे क्या दे दिया, प्रिंट एन में दे दिया, ये स्लैश एन एज इट इज़ वर्क किया, ठीक है।
अब यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, प्रिंट के साथ दे रही हूँ, तो देखो स्लैश एन एज इट इज दिया है यहाँ पे आपको। तो ये हो गया आपका एस्केप कैरेक्टर। अब नाउ आई एम जस्ट आस्किंग फॉर यूज ऑफ रॉ स्ट्रिंग। यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, यूज ऑफ रॉ स्ट्रिंग। अभी हम लोग देखते हैं यूज ऑफ रॉ स्ट्रिंग। ठीक है, रॉ स्ट्रिंग, रॉ स्ट्रिंग में क्या होगा, हे देयर आई स्लैश टी, स्लैश टी से क्या हो गया था, आपको जैसा का वैसा आपको मिल रहा था यहाँ पे। अब क्या करेंगे हम लोग, स्लैश टी, ठीक है ना, स्लैश टी प्रिंट के आगे अगर हमने आर लगा दी है, ठीक है, तो इस डबल कोट के अंदर जो भी चीज़ें लिखी रहेगी वो एज इट इज़ लेगी, एज इट इज़ लिया जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे स्लैश टी है तो एज इट इज़ लेके गया। यहाँ पे आपको टैब नहीं मिला, आपको मतलब टैब वाला स्पेस नहीं मिला। ठीक है, अब देखिए यहाँ 3 कोड के अंदर लिखा मैंने डेटा साइंस एज इट इज़, तो आपको रॉ एज रॉ मिलेगा। आप जो डबल कोड ट्रिपल कोड के अंदर वॉट एवर यू विल राइट, यू विल गेट द सेम आउटपुट हियर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए प्रिंट कर दिया, प्रिंट सी। अब कभी कभी कैसा होता है कि आपको ना कहीं के जैसे गूगल का यहाँ पे ये ड्राइव ये होता है जैसे एड्रेस है, ठीक है ना, तो ईमेल एड्रेस वगैरह बहुत सारे ऐसे लिंक होती है, तो उसमें क्या होता है आपके पास स्लैश एन, सी डॉट सी, स्लैश डबल स्लैश एन, कुछ ऐसे फॉर्मेट में दिखते हैं। तो ऐसे फॉर्मेट में करने के लिए आपको क्या होता है कि एज इट इज़ लिखना, लेकिन जब अब मैं स्लैश एन की बात किया तो वो तो डायरेक्टली नेक्स्ट लेन में चले जाएगा, है ना। स्लैश एन में किया, अब देखिए इसको ही देखिए, शिफ्ट एंटर, शिफ्ट एंटर करने के बाद में ये कैसे कंसिडर हो रहा है, प्रिंट। ठीक है, इस यहाँ पे मैंने एक स्लैश लगाया है तो इसका मतलब क्या हो गया, एस्केप कैरेक्टर ले लिया है उसने, इसलिए उसको क्या कर दिया, एस्केप कर दिया। लेकिन अगर यही चीज़ मैं करूँ तो विदाउट स्लैश, ये क्या ले रहा है इसे, स्लैश एन नेक्स्ट लेन में, मतलब यहाँ से ये क्या ले लिया, नेक्स्ट लेन में। चलो मैंने इसको एस्केप कैरेक्टर भी लगा दिया, ठीक है, लेकिन एस्केप कैरेक्टर लगाने के बाद में मुझे यहाँ पे 2 बैक स्लैश नहीं चाहिए। अब देखिए यहाँ पे बैक स्लैश स्लैश एन चाहिए, ठीक है ना, 2 बैक स्लैश चाहिए मुझे, एक एक नहीं चाहिए, ठीक है ना, 2 चाहिए। ठीक है, दो दो के लिए आप क्या करेंगे ऐसे सिनेरियो में, तो ऐसे सिनेरियो में क्या करेंगे, आपका जो जैसा स्ट्रिंग है आप वैसा लिख दीजिए, उसके आगे 2 ऐसे कर दीजिए, फिर उसके आगे आप क्या लिख देंगे, रॉ। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे सी डबल स्लैश एन प्रोग्राम फाइल x86 बैक स्लैश, जैसा लिखा है वैसा ही आपको आउटपुट मिलेगा। ठीक है, तो रॉ क्या करता है, आपकी स्ट्रिंग को एज इट इज़ फॉर्म में देता है, एज इट इज़ रॉ फंक्शन में देता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, बस आर उसके आगे लगा देना है और सिंगल कोट, डबल कोट या ट्रिपल कोट में देना है। अब नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं यूज ऑफ एंड पैरामीटर इन प्रिंट फंक्शन। हम अब नेक्स्ट क्या देख रहे हैं, एंड पैरामीटर इन प्रिंट फंक्शन। तो अब देखिए प्रिंट क्या होता है, प्रिंट अंडर यहाँ पे प्रिंट दे दिया हम लोगों ने। अब देखिए मैंने यहाँ पे दो प्रिंट फंक्शन में दिया, एक पाइथन इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, इट इज़ मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज। ठीक है, पाइथन इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, पाइथन इज़। अब मुझे एंड कैसे होना चाहिए, मतलब ये दोनों के बीच में ये खत्म होने के बाद में एंड कैसे होना चाहिए, इतना स्पेस। चलो आपको स्पेस नहीं समझ में आ रहा है तो मैं यहाँ पे कुछ सिंबल दे देती हूँ, जैसे हैशटैग का सिंबल दे दिया एंड होने के लिए। ठीक है, अब मैं इसे शिफ्ट प्लस एंटर कर रही हूँ, तो देखिए ये एंड, ये वाला जो सेंटेंस है वो एंड हुआ किससे, हैश से एंड होने के बाद में इट इज़ मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज। ठीक है, इट इज़ मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज यहाँ पे आ गया। ठीक है, आपको कोई भी चीज़ को एंड करना है, देखिए पाइथन इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, एंड किससे करो, स्टार स्टार से। इट इज़ मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज, पाइथन इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, से देखो स्टार से एंड हो गया है, और इसके बाद में इट इज़ मोस्ट। अगर आपको किसी चीज़ को एंड करने के लिए कोई स्पेसिफिक पैटर्न्स देने हैं या फिर आपको कुछ भी लिखना हो तो यू कैन जस्ट ऐड, जो भी आपका स्ट्रिंग है उसको पहले डबल कोट में दो, कॉमा दे दो, एंड्स विद दे दो, एंड्स विद जो भी आपको सिंबल देना है, स्टार्स देने हैं या फिर आपको स्पेस ही देना है। देखिए आपको इतना सारा स्पेस चाहिए तो यू कैन जस्ट ऐड इतना स्पेस ऑल्सो। ठीक है, तो आपने स्पेस ऐड कर दिया, पाइथन इज़ वेरी इंटरेस्टिंग और यहाँ पे स्पेस मिल गया, इट इज़ मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज। ठीक है, यूज ऑफ सेप पैरामीटर इन प्रिंट फंक्शन। अब यहाँ पे हम लोगों के पास क्या है, सेपरेट करो। अब जैसे सेपरेट करने के पहले के लिए तो आपको पहले ये एक स्ट्रिंग चाहिए। ठीक है, ये एक स्ट्रिंग दिख रही है आपको यहाँ तक, और ये कॉमा लगा के ये दूसरी स्ट्रिंग है। ठीक है,
और उसके बाद में आपने क्या किए, दोनों को सेपरेट करने के लिए यहाँ पे कॉमा लगाए, और फिर यहाँ पे कॉमा लगाने के बाद में सेपरेट करो किससे, ट्रिपल स्टार से। तो ये देखिए ये सेपरेट हो गई, पाइथन इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। और यहाँ पे ये 3 स्टार हो गए, इट इज़ मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट देखो, प्रिंट कर दिए, प्रिंट करने के बाद में पाइथन इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, कॉमा कर दिए, इट इज़ मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज, सेपरेट कर दिए, और यहाँ पे स्पेस के साथ। तो ये दोनों स्ट्रिंग है वो कैसे सेपरेट हो गई है, स्पेस से। ठीक है, वैसे ही अब नेक्स्ट लो, ये 2 स्ट्रिंग है, ठीक है, 2 स्ट्रिंग, यहाँ पे एक और स्ट्रिंग है। अब ये सेपरेट कैसे करना है आपको, परसेंट 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 से। ठीक है, परसेंट परसेंट से आपने इसको सेपरेट कर दिए दोनों स्ट्रिंग को। पाइथन इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। अब मैंने यहाँ पे परसेंट साइन लगा दिया, कितने बार, 5 टाइम, इट इज़ मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद में हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रिंट 5, 10, 15, 20 एंड्स विथ स्पेस होना चाहिए। अब देखिए प्रिंट में मैंने ये दोनों जगह अलग अलग ऑप्शन दिए। अब मुझे क्या चाहिए कि यहाँ स्पेस चाहिए, तो देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिकली स्पेस आ जाएगा। ठीक है, अब ये हो गए कुछ प्रिंट फंक्शन के हम लोगों ने पढ़ा है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे रॉ स्ट्रिंग होती है वैसे एक एफ आर स्ट्रिंग होती है, एफ स्ट्रिंग होती है, एक आर स्ट्रिंग होती है, और एक होती है एफ आर स्ट्रिंग। तो जब हम नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे, आज आप इतना ही प्रैक्टिस कीजिए, इसके बाद में जब हम नेक्स्ट क्लास देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में अगेन हम रिपीट करेंगे आर स्ट्रिंग क्या होती है, एफ स्ट्रिंग क्या होती है, और एफ आर स्ट्रिंग क्या होती है। ठीक है, चलो उसके पहले एक और छोटा सा टॉपिक है जो कि हम लोगों ने पहले से पढ़ चुके हैं, लेकिन इसको थोड़ा सा एक बार और रिवीजन कर लेते हैं। कमेंट्स इन पाइथन, अगर हमको कोई भी स्पेसिफिक चीज़, देखो कोई चीज़ को कमेंट क्यों करते हैं हम लोग, डिफाइन डेफिनेशन देखिए, यूज टू एक्सप्लेन द कोड। देखिए कभी कभी जब आप इंडस्ट्री में काम करते हैं तो क्या होता है, आपने अगर छोड़ दिया, ठीक है, आपको वो वर्क किसी और को हैंड ओवर करना है, ठीक है, आपको केटी देनी है, ठीक है, तो आप क्या करते हो ऐसे सिनेरियो में, आप अपना कोड ही इतने इजी वे में लिखे रखिए, या फिर आप मतलब ये जो है ना, जैसे कोड रन नहीं होगा, ये कैसे होगा, ये सिर्फ एज अ नोट रहेंगे आपके पास कि आपने ये कोड को क्यों रन किया, ये कोड को करने की क्या ज़रूरत थी। तो इसी चीज़ के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, कमेंट्स का। ठीक है, या फिर आपने कोई कोड लिखा है, उसका स्पेसिफिक आपने कौन सा कोड यूज़ किया है, किस चीज़ के लिए आप कोड लिख रहे हो, ये सारी चीज़ें स्पेसिफाई हो जाती है। तो आप यहाँ पे जब पाइथन की बात होती है, जब आप यहाँ पे ये लगा देते हैं, ठीक है, टू नॉट यूज़ एनी लाइन एज अ कोड लाइन। ठीक है, अब यहाँ पे कोड लाइन नहीं होना चाहिए, वो नॉर्मल लिखा है, बस मुझे वो नॉर्मल फॉर्मेट में चाहिए ताकि मैं वो चीज़ को रिमाइंड कर सकूँ। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो गया, प्रिवेंट्स एग्जीक्यूशन वेयर रन्स द कोड। ठीक है, वी कैन कमेंट यूजिंग हैश। ठीक है, शॉर्टकट अल्टर, शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल प्लस। देखो आपको जब एक ही इसको लगाना है, ठीक है, आपको सिर्फ एक ही, देखिए अब मैं यहाँ पे आपको करके बताती हूँ। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, एक ही इसमें करना है। ठीक है, एक हैश कर दी, तो ये पहले तो नॉर्मल इसमें था, अब ये कमेंट मोड में चला गया। ठीक है, अब इसको छोड़ देना है मुझे, इसको कमेंट डाउन करना है, तो मैंने हैश लगा दिया, तो ये कमेंट डाउन हो गया। अब आपको ये पूरे लेन को, अब आपको इसको एक साथ कमेंट डाउन करना है, मल्टीपल लाइंस को कमेंट करना है। तो ऐसे सिनेरियो में आप क्या करोगे, सबको सिलेक्ट करोगे और कंट्रोल प्लस क्या दबाएंगे, बैकस्लैश। कंट्रोल प्लस बैकस्लैश दबाने से सारा का सारा क्या हो जाता है, एक साथ सिलेक्ट हो जाता है। अगर आपको सिलेक्ट करना है तो आप पूरे को एक साथ कंट्रोल और बैकस्लैश करो, तो ये पूरे के पूरे क्या हो जाएंगे, एक साथ बैकस्लैश हो जाएंगे। ठीक है, और अगर इसको आपको अनकमेंट करना है तो कंट्रोल प्लस बैकस्लैश करो, ये अनकमेंट हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे मैंने एक इस चीज़ को अकेले रख दिया था, इसलिए ये हो गया था। ठीक है, अब ये सारे के सारे क्या है, कमेंट डाउन है। अब कमेंट अनकमेंट करना है, कंट्रोल स्लैश। ठीक है, ये सारे अनकमेंट हो गए। आपको क्या करना है, कंट्रोल बैकस्लैश को प्रेस करने से आपकी लेंस क्या हो जाती है, कोडिंग फॉर्म से निकल के ये नॉर्मल इसमें आ जाती है। ठीक है, और ये देखिए जैसे अब मुझे ये कोड है, x इज इक्वल टू 5 दिया है मैंने, प्रिंट क्या करना है, x। जब मैं प्रिंट x करूँगी तो क्या मिलेगा मुझे, क्या मिलेगा, शिफ्ट और एंटर, मुझे आउटपुट में क्या मिलेगा, 5।
अब मुझे ये करना है कि फॉलोइंग इज द कोड फॉर पाइथन वेरिएबल। ये कोड किसके लिए है? तो मुझे यहाँ पे अगर सामने वाले को एक्सप्लेन करना है, यहाँ कुछ क्वेश्चंस लिखना है, तो आई कैन यूज एज अ कमेंट, आई कैन यूज इट एज अ कमेंट। अब यहाँ पे देखिए a इज इक्वल टू 10, ये b इज इक्वल टू 20, प्रिंट क्या कर रही हूँ a प्लस बी, शिफ्ट प्लस एंटर, तो a प्लस बी कितना होता है 10 प्लस 20 30। तो यहाँ पे प्रिंट करना है, देखो अब मुझे प्रिंट क्या करना है, प्रिंट भी करना है। ये मुझे इस समय रन नहीं करना है, अब भी मुझे रन करना है। तो मैंने क्या बोला, इसको आप एक तो यहाँ से ये हटा दो, ठीक है, ये हटा देने से आपका क्या हो जाएगा, ये हो गया 10 और 20। अभी आपको इसका चाहिए नहीं, तो मैंने क्या कर दिया, इसको कंट्रोल बैक स्लैश, तो ये प्रिंट हो गया। अब इसी को मैंने बैक और स्लैश फिर से प्रेस कर दिया, तो नॉर्मल बैक स्लैश इसको। अब इसको रन करूंगी तो ये रन नहीं होगा, ठीक है, कंट्रोल प्लस एंटर। अब देखिए ये वाला रन हो गया 20 प्लस 10 30, लेकिन ये वाला रन हुआ है क्या? नहीं, वो उसे एज अ कमेंट ले रहा है, उसको वो एज अ ये नहीं ले रहा है, ठीक है। शिफ्ट एंड एंटर, अब इसका आउटपुट क्या है, 30 है। तो सो वी कैन जस्ट एंड अप योर आवर क्लास ईयर। तो आज हमने क्या देखा था, कमेंट्स इन पाइथन, यूज ऑफ सेपरेट पैरामीटर। देखिए सेपरेट करना एक अलग चीज़ होती है, एंड करना, अगर आपको किसी एक लाइन को एक स्पेसिफिक तरीके से एंड करना है तो आप ये वाला यूज़ कर सकते हो तरीका, ठीक है। अगर आपको रॉ एग्जैक्टली जो लिखा है एज इट इज़ रॉ फॉर्म में चाहिए, तब आप क्या करेंगे, प्रिंट लिखेंगे, ब्रैकेट लिखेंगे और डबल कोट के आगे आर लगा देंगे। तो डबल कोट के अंदर जो भी लिखा हुआ है, जैसा भी लिखा हुआ है, आपको एज इट इज़ फॉर्म में मिलेगा, ठीक है। अब उसके बाद में हमने एस्केप कैरेक्टर देखा था, मतलब एस्के, ये जो स्लैश वाला साइन है, साइन के बाद में जो भी चीज़ रहेगी, कुछ भी चीज़ हो वो एज इट इज़, जो भी लिखा हुआ हो, जो भी सिंबल हो, वो एज इट इज़ कंसिडर होगा, ठीक है। अब स्लैश टी से आपको क्या मिलता है, एक स्पेस मिल जाती है, ठीक है। अब नेक्स्ट ये क्या है, स्लैश एन, स्लैश एन से आपको न्यू लाइन। तो आपको प्रिंट के ये कुछ फंक्शन है, ध्यान में रखना, ताकि आप अपने नोट्स बनाते वक्त या फिर आप जब पाइथन पे काम करेंगे तो ये सारी चीज़ें किस तरीके से आप प्रिंट कर सकते हो। अगर आपको प्रिंट का कोई स्पेसिफिक तरीका ही लगाना है, या फिर आगे जाके जो हम एफ स्ट्रिंग, आर स्ट्रिंग, एफ आर स्ट्रिंग पढ़ेंगे, तब उसमें क्या होता है कि हमको डिफरेंट टाइप से विजुअलाइजेशन करना होता है कुछ कोड्स का, तो उस समय हम लोग कैसे करेंगे, तो वो सारी चीज़ें आपको प्रिंट करने के लिए ये इतनी चीज़ों का ध्यान रखना है, ठीक है। चलो, थैंक यू, हम अपने नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। फॉर मोर इंक्वायरीज, फॉर मोर डिटेल्स, you can contact Techno Brilliant Learning Solution.